Hello students, welcome back. Welcome to the part 2 of chapter 2 metal and non-metal for the scenic and military chemistry. In this part we will discuss the chemical classification of matter. क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का उसके अंदर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कर चुके थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या करते हैं हम, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। Chemical classification involves the change in composition. When we talk about the composition of the matter, कि जो मैटर है वो किस किस पार्टिकल्स किस फॉर्म से बना हुआ है, ठीक है। फिजिकल में तो हमने उसको कि भाई देखने में कैसा है, कैसा चेंज होता है, ये हमने बात की थी। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मैटर इज ब्रॉडली कन्वर्टेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज pure substance and mixer. Pure substance and mixer. What is mixer? Pure substance are those substances which have only one type of particles and they show similar chemical behavior, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, वो सभी एक जैसा केमिकल बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, सबका बिहेवियर सेम रहेगा। मिक्सर क्या होता है? मिक्सर मिक्सर जो होते हैं कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस इन वेरिएबल रेशियो एंड दे शो डिफरेंट केमिकल बिहेवियर। वो क्या करते हैं? डिफरेंट केमिकल बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर, ओके। देखिए यहां पर प्योर सब्सटेंस के भी दो टाइप होते हैं। प्योर सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दैट इज element and compound, and mixture can also be divided into two type, that is homogeneous mixture and second is हेट्रोजीनियस मिक्सर। देखिए वैसे तो होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस के अंदर इतना ज़्यादा है नहीं, तो हम सिर्फ इसको इतना ही रखेंगे, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नेवर बी destroyed and made up of atoms। तो एटम इसकी क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एलिमेंट की। एग्जाम्पल जैसे सोडियम का सिंबल हो गया Na, पोटेशियम का सिंबल हो गया K, ऑक्सीजन एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे दैट इज O। हाइड्रोजन अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं H, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है?
Compound is also pure substance made up of chemically combined elements in a definite ratio of their masses. सॉरी देखिए इसके अंदर प्योर सब्सटेंस जो होता है वो केमिकली कंबाइन होता है जब दो एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं और डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड के इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। इसलिए हमने आपको बताया था कि जो मैटर होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैटर की फॉर्म में आपका एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। इसके एग्जांपल है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गए। सॉल्ट हो गया NaCl, इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन हो गया। मीथेन हो गया, जैसे मीथेन CH4, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसके ये एग्जाम्पल हो गए। हम इनको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एलिमेंट की डेफिनेशन आ गया आपके पास। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू प्योर सब्सटेंसेस are mixed together uniformly, मतलब एक दूसरे में मिलकर दिखे नहीं। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सॉल्ट इन वाटर, वाटर के अंदर अगर आप सॉल्ट डिजोल्व कर देंगे तो वो आपको दिखेगा नहीं कि कहाँ पर सॉल्ट है और कहाँ पर वाटर है। शुगर इन वाटर, ठीक है, अल्कोहल इन वाटर, ये सभी क्या है? होमोजेनियस, जहां पर आपको वो अलग अलग नहीं दिखे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्मली mixed together and can be seen by naked eyes separately. For example, इसका एग्जाम्पल है सैंड इन वाटर। सैंड इन वाटर क्या होगा? अगर आप वाटर के अंदर सैंड डालेंगे तो आप सैंड को और वाटर को अलग अलग देख सकते हैं। चॉक इन वाटर, उसको भी आप अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल क्लासिफिकेशन हो गया, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, इसके बाद हमने आपको एलिमेंट्स भी बता दिए। एलिमेंट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, एट प्रेजेंट देयर आर 118 एलिमेंट्स होते हैं एट प्रेजेंट, जिनमें से क्या होते हैं 92 और 94 जो भी है, कोई 94 कहता है, कोई 92 कहता है। नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो 92 होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर 94 लिखा रहता है। ठीक है भाई, अगर आप देखेंगे नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स तो वो कितना आएगा? natural occurring elements
92 है, ठीक है। 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स और भी हैं लेकिन वो उनका प्रूफ नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, ये आप नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो डेफिनेट रेशियो में होते हैं, ठीक है। मिक्सर के अंदर डेफिनेट रेशियो में नहीं होते, ठीक है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं। टोटल एलिमेंट्स 118, नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स 92, ठीक है। तो एलिमेंट्स को हम, एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मेटल्स होती हैं वो 91, 92 या 93 हो सकती हैं, नॉन मेटल्स 17 होती हैं, ठीक है। और ये कितने होते हैं, मेटलॉइड्स 8 होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स के अंदर आप कुछ जनरल मेटल्स देख लीजिए, उनके सिंबल आपको पता होने चाहिए। जैसे सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल K। कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल Ca। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg। मैग्नीज, मैग्नीज का सिंबल Mn। कॉपर, कॉपर का सिंबल Cu। आयरन, आयरन का सिंबल Fe। लेड, लेड का सिंबल Pb, ठीक है। लेड हो गया। टिन, टिन का सिंबल Sn। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल Ag। गोल्ड, गोल्ड का सिंबल Au। मरकरी, मरकरी का सिंबल Hg। बोरोन, बोरोन का सिंबल B। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का सिंबल Al, ठीक है। ये कुछ मेटल्स हैं, ठीक है। ये आपको सब मेटल्स, सब मेटल्स हैं ये जो आपको याद रखनी है, और भी लिखवा देंगे। जो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स देखिए ये 18 होती हैं जहाँ तक भी हैं, लेकिन 17 भी होती हैं, 17 आप लिखो लो। इसमें जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है। हीलियम, हीलियम का सिंबल He होता है, ठीक है, ठीक है। कार्बन, कार्बन का सिंबल C होता है। हाइड्रोजन H, हीलियम He, कार्बन का C। कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है, F होता है। फ्लोरीन का सिंबल F होता है, ठीक है। नियोन, नियोन का सिंबल Ne होता है, ठीक है। इसके बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल P होता है। सल्फर का सिंबल S होता है। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। आर्गन का सिंबल Ar होता है। ये नॉन मेटल्स ही हैं, ठीक है। आर्गन, इसके बाद
ठीक है। आर्गन के बाद ब्रोमीन का सिंबल Br होता है, आयोडीन का सिंबल I होता है, ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। और क्रिप्टोन, क्रिप्टोन का सिंबल Kr होता है, ज़ैनोन, और एक होता है रेडोन, रेडोन का सिंबल Rn होता है, ठीक है। और भी मेटल्स हैं, उनके नाम अभी हमने लिखवाए नहीं है, लेकिन ये मेटल्स नॉन मेटल्स हैं। या मेटलोइड्स आपके कौन कौन से होते हैं? मेटलोइड्स होते हैं बोरोन, सिलिकॉन, बोरोन का सिंबल B, सिलिकॉन का Si, जर्मेनियम, जर्मेनियम का Ze, ठीक है। आर्सेनिक का As, एंटीमनी, एंटीमनी का Sb, जर्मनी, आर्सेनिक, एंटीमनी। टेलुरियम, टेलुरियम का सिंबल क्या होता है? Te। पोलोनियम, पोलोनियम का सिंबल होता है Po। और एस्टेटाइन, एस्टेटाइन का सिंबल होता है At। ये आपके मेटलोइड्स होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं इतने, ठीक है भाई। इतना करने के बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस की बात करते हैं तो ऑक्यूरेंस कहाँ पर हो सकती है? मतलब प्राप्ति, कि भाई ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमें क्या मिलते हैं, मेटल नॉन मेटल कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा कौन सा कहाँ मिलता है। जैसे पूरे यूनिवर्स के अंदर मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स इज हाइड्रोजन, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इज नाइट्रोजन, सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो उसमें भी होता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में ये हमें मिलते हैं वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है भाई। तो पहले हम जनरल चीज़ें लिख लेते हैं, ठीक है। ये आप इसको लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और 30 तक एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ऑक्यूरेंस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें सम टॉपिक्स लिख लेते हैं, जैसे मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, दैट इज हाइड्रोजन H, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कौन होता है? नाइट्रोजन N, ठीक है। सेकंड मोस्ट abundant element in atmosphere is ऑक्सीजन। ओ, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट abundant element in Earth's crust is ऑक्सीजन, ठीक है। सेकंड मोस्ट abundant element in Earth's crust
इज सिलिकॉन Si, ठीक है, Si हो गया। अब मोस्ट abundant element, most abundant non metal in अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल कौन सी होती है? ऑक्सीजन, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट मेटलॉइड इन अर्थ क्रस्ट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है ये Si, ठीक है। एक और होता है मोस्ट abundant metal in Earth's crust is aluminium, that is Al, and overall third element, ठीक है, थर्ड एलिमेंट होता है। एंड सेकेंड मोस्ट abundant metal in Earth's crust is iron, means Fe, and फोर्थ एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इतना आपको करना है, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। जो भी है नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसमें क्या बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट में ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि भाई किस फॉर्म में मिलता है, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, फिर कैसे उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कमेंट करके आप अपने डाउट्स भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू।